जय हिंद आप सभी को। देखिए हम लोग आज इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए जो खान सर का प्रैक्टिस सेट है, ये बुक देख रहे हैं। इस बुक से प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और आज से स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। ये आपका पहला है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपका पहला है बिहार पुलिस एग्जाम 2025 से। तो अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं बिहार पुलिस के लिए, तो काफ़ी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये खान सर का प्रैक्टिस सेट है, आपका सिलेक्शन तय है। ठीक है, अगर आप लोग इस बुक को पूरा पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो आपका जो सिलेक्शन है निश्चित है कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए अगर आप लोग वीडियो पर नए होंगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्त अगर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपका बिहार पुलिस में सिलेक्शन होगा। हमारे साथ आप लोग जुड़िए अगर आप लोग को सिलेक्शन लेना है बिहार पुलिस में तो। ठीक है, और इस मेहनत के लिए आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा। और देखिए अगर आपके पास पैसा नहीं है बुक मंगवाने का उतना, तो देखिए आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट ऑफर। ठीक है, देखिए अगर आपको इस मतलब बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट खान सर का इसका पीडीएफ चाहिए, तो आपको पूरा प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग ये दिए हुए नंबर पर जरूर संपर्क कीजिए। देखिए आपका यहाँ पर 100 रुपये फीस नहीं देना है, मात्र 51 रुपया में आपका पूरा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है, इस बुक का पूरा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा आपका व्हाट्सएप पर। ठीक है, मात्र 51 रुपया में। ये आपका क्यूआर कोड है, आप लोग 21 रुपये मतलब 51 रुपया पेमेंट करके और स्क्रीनशॉट भेजिएगा इस व्हाट्सएप नंबर पर। उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको मतलब पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग ये दिए हुए नंबर पर जरूर संपर्क कीजिएगा। जरूर पीडीएफ आप लोग मंगवाइए अगर आप लोग बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है दोस्त, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए प्रैक्टिस सेट ये पहला है। ठीक है, ये खान सर का जो है प्रैक्टिस सेट पहला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और एकदम मस्त इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, सिलेक्शन दिलाने वाला आपका यही सब क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वाशिंगटन। वाशिंगटन थे, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स पढ़ना है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर। देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे? 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे? तो पुर्तगाली ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुर्तगाली व्यक्ति ने सबसे पहले पहुंचा था हिंद चीन में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि अपने तरीका से अपने तरफ से पूरा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप लोग अच्छे से समझ में आए क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसे चैनल बार बार आपको नहीं मिलते हैं। और वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो वल्लभ भाई पटेल ने निभाए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन है किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है गिवन। देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? मार्टिन लूथर किंग द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पर, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति ने। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन आपका यहीं से होगा। बस आप लोग एक बार हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। ठीक है दोस्त, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं देना है, बिल्कुल फ्री आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्त वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट बताइएगा आप लोग कहाँ से हैं। ठीक है ना, और आप लोग को बोलेंगे कि आप लोग पीडीएफ जरूर मंगवाइए, दिए हुए नंबर पर जरूर संपर्क कीजिए। समझ में आ रहा है, कोई आपके अकाउंट पे बड़ी बात नहीं है, आप लोग पीडीएफ आराम से मंगवा सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको इतना कम प्राइस रखे हुए हैं। जिसके पास मतलब कि पैसा नहीं उतना बुक मंगवाने का, वो आराम से 51 रुपये में पीडीएफ मंगवा सकते हैं। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते हैं? बिस्मिल्लाह खां जो है कौन सा वाद्य बजाते थे? तो शहनाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो बिस्मिल्लाह खां है
शहनाई बजाते थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण क्या था? तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण ये द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण था। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? एडोल्फ हिटलर ने। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एडोल्फ हिटलर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जानते हैं? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो शब्द है, एल नीनो शब्द क्या है? स्पेनिश है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एल नीनो शब्द जो है स्पेनिश है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र सेतु कौन सा नदी पर बनाया गया है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा पर। जो राजेंद्र सेतु है आपका गंगा नदी पर बनाया गया है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। अलकनंदा नदी जो है भागीरथी नदी से कहाँ पर मिलती है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, देवप्रयाग में। कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, उसको बोलते हैं बुलर झील। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बुलर झील जो है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या होता है? हिमालय पर्वत की जो उत्तरी पर्वतमाला है उसका नाम है हिमाद्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिमालय पर्वत की जो सबसे उत्तर में है, उत्तर दिशा में, उसको हिमाद्री कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे फॉरेस्ट किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो जादव पायेंग को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उच्चतम जो न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको महाभियोग के प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं हम लोग। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रतिभा पाटिल जो है ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है तो जनता में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकतंत्र में जो अंतिम सत्ता निहित होती है वो जनता में होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 21 नंबर, भारत के CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के CAG का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
भारत के सीएजी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही। भारत की लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमार। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 24 नंबर प्रश्न है, आपका जितना एग्जाम में क्वेश्चन आता है सेम मतलब उतना ही क्वेश्चन इसमें बनाया गया प्रैक्टिस सेट में। ठीक है दोस्त, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं? सबसे कम समय के लिए पद पर रहे, कौन सा राष्ट्रपति ऐसा है जो सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ये अपने पद पर बहुत कम समय तक थे। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 26 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है? तो संपत्ति का अधिकार जो होता है अब एक कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार जो होता है अब एक कानूनी अधिकार है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिएगा दोस्त। देखिए आप लोग समझ सकते हैं कि वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है। बस आपके एक लाइक के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं। और बताइए आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, वीडियो देखकर चले जाते हैं। आप लोग ऐसा ना कीजिए, ठीक है। आप लोग लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर मेहनत करता है उसका फल मिलना चाहिए। ठीक है दोस्त, आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। और आप लोग को बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना है, आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़िए। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। और दोस्त आप लोग पीडीएफ जरूर मंगवाइएगा। ठीक है, आप लोग पीडीएफ जरूर मंगवाइएगा। इस नंबर पर दिए हुए नंबर पर जरूर संपर्क कीजिएगा आप लोग। देखिए आपके लिए बेस्ट ऑफर लेकर आए हैं। आपको मात्र 51 रुपये में पूरा बुक का पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। अगर पेमेंट करने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और जिसको पेमेंट हो जाता है वो स्क्रीनशॉट लेकर इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजिएगा। ठीक है, आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके थे। 28 नंबर प्रश्न हम लोग को देखना है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आपका सीरीज लेकर आए हैं। आपका पूरा बुक का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे इस चैनल के माध्यम से। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो विश्व में सबसे पहले अमेरिका में लिखित संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान लागू हुआ था पूरे विश्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन सा है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, भारत का महान्यायवादी। ये भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है, भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण बताना है। तो मुख्य कारण आपका हो जाएगा सुविकसित सिंचाई प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुविकसित सिंचाई प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चा माल और हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। कच्चा माल और हाथ में मुद्रा को कहते हैं हम लोग कार्यशील पूंजी। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कार्यशील पूंजी उसको कहा जाता है, कार्यशील पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या होता है? तो श्रम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपलब्ध उत्पादन का जो साधन होता है श्रम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? राइट आंसर सी होगा, दूध से। श्वेत क्रांति आपका दूध से संबंधित है। राइट आंसर, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है तो भूमि और श्रम और भौतिक पूंजी दोनों। तो राइट आंसर सी होगा। यानी वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए जरूरी है भूमि और श्रम, भौतिक पूंजी, ये सब जरूरी है। राइट आंसर आपका सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36 नंबर प्रश्न है। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो कार्यप्रणाली का जो प्रणाली का पर्यवेक्षण है आपका भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको बोलते हैं RBI बोलते हैं शॉर्टकट में, भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी का तात्पर्य क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है आपका सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद होता है जीडीपी का मतलब। ठीक है, राइट आंसर आपका बी होगा। 38 नंबर प्रश्न है, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से काम करते हैं। जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करेंगे तो उनका बेरोजगारी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? दोनों मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर प्रश्न तक पहुंच चुके हैं हम लोग एकदम अच्छे तरीका से। उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा सभी लोग। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? बताइए, जनवरी 2021 के अनुसार। तो टेस्ला ने बेंगलुरु में की है, बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है उत्पादन के साधनों से आय। ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्पादन के साधनों से आय, ये राष्ट्रीय आय का मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया है। विश्व का सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। और ये स्टेडियम कहाँ पर है आप लोग कमेंट में बताइएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है? कमेंट में सभी लोग बताएंगे, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा कविता के रचयिता हैं। हिरोशिमा कविता का रचयिता कौन है? हिरोशिमा का रचयिता है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयायन। सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयायन है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? बिहार में। जो मधुबनी है वो आपका कहाँ है? बिहार में। ऑप्शन नंबर डी सी होगा राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका कहाँ है? तो हेग में है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, हेग आपका नीदरलैंड में है। आप लोग ये पूरा थ्योरी पढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हेग में। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है तो 14 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी होगा।
अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट आंसर आपका सी होगा, करेक्ट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस हेल्थ डे कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को मनाते हैं, 7 अप्रैल। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर का एसआई मात्रा क्या होता है? एम्पियर की एसआई इकाई क्या होती है? तो विद्युत प्रवाह। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। एम्पियर की एसआई इकाई होती है विद्युत प्रवाह होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है। न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? क्वांटम फिजिक्स। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वांटम फिजिक्स के वजह से परिष्कृत हो गया न्यूटन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का। ऑप्शन नंबर सी होगा। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रयोग होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? क्वांटम फिजिक्स ने। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वांटम फिजिक्स ने न्यूटन के जो नियम था उसको झूठा बताया है। क्वांटम फिजिक्स राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या जवाब होगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। आपको सही बताना है इनमें से सही क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं पढ़कर। एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के रूप विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांत पर काम करता है। ये तो सही है। सेकंड क्या कह रहा है? उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में वर्गीकृत किया गया जाता है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए यहाँ पर पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, ठीक है। पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत है। आप अच्छे से देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन है। द्रव का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? द्रव का घनत्व किसके द्वारा नापते हैं? पिग्नोमीटर द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। द्रव का घनत्व पिग्नोमीटर के द्वारा नापा जाता है। पिग्नोमीटर राइट आंसर आपका डी होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग होता है। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 455 से 390 नैनोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। 455 से 390 नैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? कौन सा जो रसायन है आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? उसका नाम है बेरियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी होगा। उसका नाम क्या है? बेरियम क्लोराइड है। राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखते हैं 56 नंबर का क्या जवाब होगा। कहता है सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है क्योंकि? सर्दी के दौरान अगर सर्दी में नमक डालते हैं बर्फ पर तो बर्फ पिघल जाती है क्योंकि बर्फ की सतह पर पानी की हिमांक बिंदु कम करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्योंकि बर्फ की सतह को पानी के जो हिमांक बिंदु को क्या करता है? कम कर देता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, नजर के सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन। ये कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है और ये एक अधातु है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी होगा, ब्रोमीन। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? क्लोरीन की। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। राइट आंसर आपका बी होगा।
यहाँ पर देखिए CH3 COO CH2 CH3 का सूत्र क्या होता है, ये किसका सूत्र है? इसको बोलते हैं एथिल इथेनोट। ऑप्शन नंबर सी होगा। एथिल इथेनोट बोलते हैं इसको, एथिल इथेनोट। राइट आंसर आपका सी होगा। मक्खन उदाहरण है किसका? देखिए मक्खन जो है ये पायस का उदाहरण है, मक्खन पायस का उदाहरण होता है। राइट आंसर आपका सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? क्रिस्टलन के 10 अणु नहीं होंगे। एप्सम साल्ट में क्रिस्टलन का 10 अणु नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर का खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को आमतौर पर विटीकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, विटीकल्चर। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। राइट आंसर आपका डी होगा। चलिए 63 नंबर प्रश्न है आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? विटामिन B6 का दूसरा नाम बताना है, क्या होता है दूसरा नाम? तो पायरिडॉक्सिन होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, पायरिडॉक्सिन। ये विटामिन B6 का नाम है। विटामिन B6 का दूसरा नाम है पायरिडॉक्सिन। राइट आंसर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या होगा? पादप वायरस TMV का फुल फॉर्म बताना है, क्या होता है? तो टोबैको मोजेक वायरस होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हुआ, टोबैको मोजेक वायरस। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? कौन सा अंग जो है इंसुलिन पैदा करता है? इंसुलिन। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अग्न्याशय। अग्न्याशय जो है ये मानव शरीर का ऐसा अंग है जो इंसुलिन को जन्म देता है, पैदा करता है। राइट आंसर आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 1930 में CV रमन ने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। कौन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था उनको? भौतिक शास्त्र में। ऑप्शन नंबर सी होगा, 1930 में CV रमन को भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, देखिए दोस्त, अगर आप लोग को सच में जाना है बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना है, अगर आप लोग एक बार हमारे साथ जरूर जुड़िए। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ घाटा उटा नहीं जाएगा। और दोस्त वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रहा है, आप लोग समझ सकते हैं। इस मेहनत के लिए आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट में बताइएगा आप लोग कहाँ से हैं। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन नंबर डी होगा, कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? पराग कोश में। ऑप्शन नंबर सी होगा, पराग कोश में पराग का उत्पादन होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? कौन सा जीवाणु जो है अंडाकार या गोलाकार होता है? तो कोकस। कोकस जो होता है ये अंडाकार और गोलाकार दोनों होता है। राइट आंसर आपका बी होगा, गोलाकार कोकस होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मैथ का दिए हुए हैं, तो हम लोग मैथ क्वेश्चन छोड़ते हैं। मैथ क्वेश्चन अलग प्रैक्टिस इसकर लेकर आएंगे, ठीक है। हम लोग केवल जीके जीएस देखते हैं, करंट अफेयर देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप होते हैं? भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप होते हैं? तो 2 रूप होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, भाषा में अभिव्यक्ति के 2 रूप होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन, कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता तब तक शब्द रहता है, जब उस वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग पद कहते हैं। राइट आंसर आपका सी होगा, जब वो वाक्य बन जाता है उसे पद कहा जाता है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? अर्थ के आधार पर वाक्य का जो प्रकार है कौन नहीं है? प्रश्नबोधक, आज्ञार्थक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रश्नबोधक, आज्ञार्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या नाम दिया जाता है? जो वस्तुओं की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं, लेकिन नहीं दिया तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा,
उसको विशेषण कहा जाता है, जो कि नहीं दिया है। तो राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वह घर पहुंच गया इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? तो संयुक्त क्रिया का। राइट आंसर सी डी हो जाएगा। देखिए 86 नंबर प्रश्न है, सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? सूरदास का जो काव्य कौन सा भाषा में है? ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूरदास का जो काव्य है ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म गुण अथवा ज्ञान का बोध हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? भाववाचक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 88 नंबर प्रश्न है, चौराहा किस तरह का सामाजिक शब्द है? चौराहा किस शब्द का सामाजिक किस शब्द का समासिक शब्द है? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, द्विगु। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ से आपका इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 4 ब्लैंक स्पेस चूज द प्रॉपर आर्टिकल्स एंड डिगो इज लोकेटेड नियर। बताने का जवाब है, तो द यहाँ पर लगेगा द मैक्सिकन बॉर्डर हो जाएगा, यहाँ पर द का प्रयोग हो, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है 90 आपका क्वेश्चन, selected the correct indirect speech for the following. The master says have you seen the map? इसका क्या राइट आंसर होगा? तो द यहाँ पर द मास्टर इनक्यूरेस इफ ही, यहाँ पर देखिए ही हैज सीन द मैप हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 91 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर द एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल इज, मतलब आर्टिफिशियल का एंटोनिम बताना है, तो हो जाएगा नेचुरल। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, नेचुरल। 92 क्वेश्चन है, द प्लूरल ऑफ गोज। गोज का प्लूरल फॉर्म बताना है, क्या होता है? तो आपका हो जाएगा गिज। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 93 क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन alternative selected one that best expresses of the world। इसका बताना है एक्सपोर टेंट बताना है क्या आपका राइट आंसर होगा? तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। एक्सेसिव, ऑप्शन नंबर सी होगा, एक्सेसिव। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, 94 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ फिलिंग द ब्लैंक है, कह रहा है ही, यहाँ पर खाली स्थान 2 विकेट्स बिफोर प्ले वाज इंटरप्टेड बाय द रैम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर हैड टेकन का प्रयोग, हैड टेकन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है, इंडुलजेंस, ठीक है। यहाँ पर क्या का प्रयोग होगा? तो इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट इज वन ऑफ द रोड्स टू रनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इन का प्रयोग होगा, इन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, पिक अप द वर्ड फ्रॉम द चूज विच इज सिमिलर टू वर्ड एस आस्क्ड इंक्लेमेंट। आप बताने हैं क्या जवाब होगा आपका? देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिगोरस। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। आप लोग इंग्लिश थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए यहाँ सब देखते हैं, थोड़ा करेंट अफेयर है। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा शहर था? G20 कहाँ पर शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था 2024 में? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजीलिया में, ब्राजील में है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो, ये ब्राजील में है। यहीं पर आपका G20 शिखर सम्मेलन 2024 में हुआ था आयोजन। 98 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अफ्रीका संघ AU को G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया? किस वर्ष अफ्रीका संघ को G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? अस्थायी मतलब लिया गया 2023 में। ऑप्शन नंबर सी होगा, 2023 में लिया गया था।
चलिए 99 प्रश्न है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में गरीबों की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत में गरीबी सबसे ज्यादा है। ये सबसे ज्यादा भारत में गरीबी है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 2024 के अनुसार। ठीक है। दिसंबर 2024 में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और कौशल विकास प्रदान करना है? कौन सा राज्य ने शुरू किया है? बिहार ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार ने ये जो है आपका मुख्यमंत्री युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया है। राइट आंसर ए हो जाएगा, बिहार। देखिए हम लोग पूरा 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। इसी तरीका से हम लोग पूरा डेली प्रैक्टिस सेटअप करेंगे और इस बुक का पूरा प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। ठीक है। इस बुक में जितना प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है वो सब पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है। आप लोग दोस्त, अगर आप लोग को बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना है और ज्वाइनिंग लेना है, रिजल्ट लाना है, तो आप लोग जरूर जुड़िए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। अगला वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। प्रैक्टिस सेट 2 देखने वाले हैं अगले वीडियो में, इसलिए आप लोग जरूर जुड़िए हमारे साथ। और इस बुक का प्रैक्टिस सेट सभी जरूर मंगवाइए। ये प्रैक्टिस सेट आप लोग को एकदम इतना कम प्राइस में मिल जाएगा। चिंता मत कीजिए, आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट लेकर पेमेंट करके भेज देना है और आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका, इस बुक का। ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग और पीडीएफ जरूर मंगवाइए अगर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि बिना मेहनत के कोई भी मुकाम नहीं मिल सकता है। ठीक है। इसलिए आप लोग जरूर मंगवाइएगा। ठीक है। और हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। ठीक है। और आप लोग कहाँ से हैं। चलिए वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।